स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। इस वक्त हम मौजूद हैं बादली कॉलेज में और आपको बता दें कि 74वां गणतंत्र दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। ये अभी अभी यहाँ विधायक मोहनलाल बडोली जी पहुंचे थे, ध्वजारोहण किया गया है। हमारे साथ बादली के एसडीएम विशाल कुमार जी, एएसपी है हमारे साथ अमित यशवर्धन जी और बादली के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं आनंद काद्यान जी। जी, बात करेंगे पहले 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर एसडीएम महोदय से। सर, आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ध्वजारोहण भी किया गया है, तमाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गई हैं नशे को लेकर भी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बादली वासियों को और पूरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की अपनी ओर से, उपमंडल प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज बादली के कॉलेज के प्रांगण में जिस तरह से धूमधाम से हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक अच्छा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया, उसके लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए और उन्होंने इस गौरवान्वित कार्य को किया। साथ साथ मैं बादली की जनता के लिए, खासकर युवा साथियों के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आज कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो अपना पढ़ाई पर केंद्रित करें और साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो नए इनोवेशन, जो नए आयाम, जो कि सरकार की भी पहल है कि शिक्षा, जो चाहे वो बीए की शिक्षा हो, चाहे बीकॉम की हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, हर एक के अंदर इन चीज़ों को सिखाया जाता है। इन चीज़ों को क्योंकि रोज़मर्रा में आगे आने वाले दिनों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ हमारे आईटीआईज, कुछ टेक्निकल कोर्सेज, कुछ मेडिकल लाइन के कोर्सेज अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को एनहांस करें। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको अपनी युवा शक्ति को या तो खेलों के अंदर लेकर जाना है, या अच्छे कार्यों में अपना कार्य करें, अथवा किसी जॉब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करें। उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित रहें, अच्छे रोजगार के साधन भी मिलेंगे, सब रोजगार की स्थापना भी कर सकते हैं। परंतु इस नशे से दूर रहना है, इन सामाजिक कुरीतियों से बिल्कुल दूर रहना है। अपने आप को, अपनी युवा शक्ति को एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना है अच्छे कार्यों के लिए। और इस प्रवृत्ति से जितना दूर रहेंगे उतना उनके फायदे की चीज़ है, उनके माता पिता के फायदे की चीज़ है, पूरे समाज के लिए एक फायदे की चीज़ है। साथ साथ मैं बादली वासियों से हमेशा की तरह ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूरे बादली उपमंडल में सदैव ही लोग हमारे कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करते आए हैं, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कहीं ना कहीं एक अभी भी कुछ शेष है, तो फिर भी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी अपने स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखें। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जी, सर, हम अभी बादली के इस प्रांगण में मौजूद हैं। अभी यहाँ पे बादली की भी आपने जिक्र किया, तो बादली के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार तमाम पंचायतें की जाती हैं। आपके आपके पास विज्ञापन दिए गए हैं मुख्यमंत्री के नाम। तो जो रेल कॉरिडोर का जो मुद्दा है, उस पर अभी हाल ही में तहसीलदार साहब को भी दिया गया था ज्ञापन। आप उस टाइम पे कहीं काम पे होंगे, तो उसकी अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक क्या चल रहा है उनका, सर? अ, देखिए, जो ज्ञापन तहसीलदार साहब के माध्यम से उन्होंने दिया था, उस ज्ञापन को हमने डीसी साहब को भेज दिया और उचित माध्यम द्वारा सरकार को सूचित कर दिया गया है। और स्वयं उपायुक्त महोदय और एसडीएम बहादुरगढ़, जो कि इस काम के लिए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं, एलएसी हैं, और जो भी उचित कार्रवाई है उसके लिए डीसी साहब स्वयं इस कार्य को देख रहे हैं। तो सरकार को ऑलरेडी सूचित कर दिया और बहुत जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। ये थे एसडीएम बादली विशाल कुमार जी, जो लगातार बादली के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका हल भी निकालते हैं। अब बात करेंगे सीधा अमित यशवर्धन जी से, बादली से एएसपी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बधाई हो, और आज के इस पावन पर्व पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम सभी ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और इस दिन हम सभी उन वीर योद्धाओं को, उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनके अतुलनीय बलिदान के कारण हमने ये स्वराज देखा। और इसी दिन हमने वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। और इसके साथ हमने उपमंडल स्तर पे आज बादली के अंदर धीरपाल कॉलेज में ये कार्यक्रम मनाया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि एमएलए राय थे, श्री मोहनलाल बडोली जी। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वजारोहण, हमारा जो परेड इंस्पेक्शन, मार्च पास्ट, और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, और लास्ट में हमारा राष्ट्रीय धुन रहा। तो कुल मिला के ये उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम सफल हुआ और संपन्न हुआ। और इसके साथ साथ मैं भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करता हूँ। उनके ही कारण ये संविधान निर्माण हुआ था, फॉर्म हुआ था। और जो संविधान के जो आदर्श हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उसी से हम सब नागरिक जुड़े हुए हैं, उनसे ही हमारी एक पहचान बनती है।
जैसे अगर हम कुछ बात करें तो जो सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो ये हमारी जो डेमोक्रेसी उसको एक यूनिक पहचान देती है, हमारे नागरिक को यूनिक सेफगार्ड देती है। तो इसी डोर से हम सब बंधे हुए हैं और उसी डोर के सहारे हम एक देश का भविष्य देखते हैं, एक सुनहरा सपना देखते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं अगले 100वें साल में। तो इसके साथ मैं सभी जो भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग थे इस कार्यक्रम को जिन्होंने सफल बनाया, संपन्न बनाया, उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी यहाँ हुई थी। एक बड़ी ही अच्छी बात मैं यदि कहूँ, तो नशे को लेकर यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई थी। बादली की बात करें तो बादली में काफ़ी ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था। जब से आप लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने इस पर नज़र दिया है तो काफ़ी काफ़ी इसमें सुधार हुआ है, कम हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? और आज जो प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर उनको सम्मानित भी किया गया है कुछ लोगों को प्रशासन की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को 1 साल से अधिक हो गया है और मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो बादली में ड्रग्स की सिचुएशन है उस पर बहुत ज़्यादा काबू हुआ है। क्योंकि जब मैं आया था उस टाइम पे जिसके मुंह से सुनते थे तो वो नशे की समस्या बताते थे। उसके बाद हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें हमने एक तरफ तो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कराए थे, जो कॉलेज, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ है उनको टारगेट किया था हम लोगों ने, ताकि वो लोग इनके दुष्प्रभावों से उसके बारे में अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। इसके साथ हमने एक एंटी नारकोटिक सेल भी यहाँ पे स्थित की है जिसमें 25 से 30 लोग डेडिकेटेडली इसीलिए काम कर रहे हैं कि नशे के संबंध में जो भी लोग कारोबार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उन पे अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करवाया था, मोबाइल नंबर जो टोल फ्री नंबर था, जिस पे कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर जानकारी दे सकता है कि कोई नशा खरीद रहा है या बेच रहा है या उसको कंजम्पशन कर रहा है। तो उसकी जानकारी भी हम लोगों ने काम भी किया है और एफआईआर्स भी दर्ज हुई थी और लोगों में कुल मिला के 1 साल में विश्वास भी बढ़ा है इसके प्रति। ये नशे की समस्या पे हमने अंकुश पाया है। जैसे अमित यशवर्धन जी जो एएसपी हैं बादली से, लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिनसे लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है।